हेलो, वेलकम टू ए न्यू वीडियोस। और आज वीडियो के में बात करेंगे कि ट्रेड टेस्ट क्या होता है। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, बहुत सारा अभी आईटीबीपी का फार्मासिस्ट का ट्रेड टेस्ट चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी मेरे पास आया था कि सर ट्रेड टेस्ट क्या होता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, एक्चुअली होता क्या है ये चीज़ें। तो आपने रिटिन सुना होगा, फिजिकल सुना होगा, ट्रेड टेस्ट क्या होता है। चलो इसके बारे में हम बात करेंगे और उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। देखिए, जो चीज़ों में आप एंटर करना चाहते हो, ठीक है, जो चीज़ों में आप देना चाहते हो, लाइक मैं एक स्टाफ नर्स बनना चाहता हूँ, तो मेरा ट्रेड क्या है, स्टाफ नर्स है। आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आपकी ट्रेड क्या है, आपकी ट्रेड है फार्मासिस्ट। ये बंदा ऑपरेटर बनना चाहता है, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो कम्युनिकेशन, इसकी ट्रेड क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन। ओके, ये बंदा ड्राइवर बनना चाहता है, आपकी दोस्त, उसकी ट्रेड क्या है, ड्राइवर हो गया। ये जीडी में जाना चाहता है, ठीक है, जीडी में अगर इन्फेंट्री जीडी में जा रहा है, जीडी में कोई ट्रेड ही नहीं, तो इसकी ट्रेड क्या है, जीडी है, जनरल ड्यूटी है। इसकी ट्रेड क्या है, जनरल ड्यूटी है। ये ट्रेड्समैन पे जा रहा है, ओके, इसकी ट्रेड क्या है, ट्रेड्समैन मतलब जो झाड़ूदार, पोछा, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला। तो जैसे ट्रेडमैन में गया वो बाल काटने लग गया, तो हाँ भाई इधर ट्रेड क्या है, क्या, हाँ सर मैं ट्रेडमैन में मैं बार्बर हूँ, ट्रेडमैन में मैं कुक हूँ सर, खाना बनाता हूँ। तो जो काम आप करते हो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को बोलते हैं ट्रेड, और उसी का टेस्ट लेना बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड टेस्ट है। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं हम प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट। कभी कभी सीआरपीएफ का जो एसआई आता है, स्टाफ नर्स आते हैं, जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पर बोल देता है कि प्रोफेशनल नॉलेज में आपकी 50 मार्क होता है। तो सेम यही है। जैसे अभी आते हैं एक एग्जांपल पे, जैसे मैं ड्राइवर हूँ, तो मेरा ट्रेड क्या होगा, ड्राइवर की टेस्ट दिया तो मेरा ट्रेड टेस्ट में क्या आ जाएगा, ड्राइवर आ जाएगा। उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा ड्राइवर में, हम फार्मासिस्ट में थोड़ी बाद आएंगे 1 मिनट के बाद, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। तो ड्राइवर में क्या चीज़ आपको पूछ सकता है, लाइक मैं एक ड्राइवर हूँ। ड्राइवर का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि हम लगभग सारे लड़कियाँ लड़के स्कूटी या फिर बाइक या 4 व्हीलर हम ड्राइव करते हैं सिविल में भी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो जैसे मैं आरटीओ ऑफिस में आप जाते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, आपको पूछता है ना वहाँ पर कि ग्रीन लाइट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब रोड क्लियर है सर, आई कैन क्रॉस द रोड, आई कैन क्रॉस द ट्रैफिक। जैसे रेड कलर है, इसका मतलब क्या है, रोड बिजी है, मैं क्रॉस नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे आपकी बाहर बोलेगा आप जा रहे हो, फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, ठीक है, इंडिया में तो फॉग ही चल रहा है, तो फॉग चल रहा है तो क्या करोगे सर, फॉग लाइट ऑन करूंगा। फॉग लाइट क्या होता है, बोला सर नीचे होता है वो 2 वाला, ठीक है, ओके ठीक है। बोला कि जैसे हवा में, टायर में, हवा में, चलो आपकी 4 व्हीलर है, सॉफ्ट वाला व्हीकल मारुति जिप्सी है, उसमें कितनी टायर में कितनी हवा मिनिमम होना चाहिए, मतलब फटे भी ना हो, ये वो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। स्टेयरिंग में जैसे गियर होता है, इस गियर के गाड़ी में कितने गियर्स होते हैं, ठीक है, अच्छा अगर कितनी गियर आगे और कितनी गियर पीछे होता है, ओके ये होता है। अच्छा आपके हिसाब से जो स्पोक वाला व्हील आता है ना, स्पोक वाला ठीक है, एलोइस वाला जो आता है वो वाला ठीक है। तो ये होता है आपकी बेसिक, आपको गाड़ी चलाने से पहले क्या क्या चीज़ के ध्यान रखोगे, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने एक आपकी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर में है, और आपके सामने अचानक एक बच्चा आ गया, तो आप आगे वाला ब्रेक मारोगे या पीछे वाला मारोगे। तो आंसर इसका होगा दोनों ब्रेक मारूंगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिया 2, तो इस ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ जाना, आपको जो सही लगता है वो आंसर देना। वो एक वाइवा टेस्ट होता है। नाउ कमिंग टू द फार्मासिस्ट ऑफ आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। फास्टली आई एम कंग्रेचुलेटिंग देम, जो पहले कर चुके हैं, रिटिन क्लियर करके वाइवा तक पहुंचे हैं। मैनी कंग्रेचुलेशन आप सबको, और हम कोशिश करेंगे आपको लाइफ में लाने के लिए, लाइव इंटरव्यू आपकी लेंगे, आपके एक्सपीरियंस लेंगे, हमारे बच्चों के साथ बांटेंगे, ताकि जो भी नेक्स्ट फॉर आईटीबीपी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसी देना चाहेगा उसको बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर क्या है, आप फार्मासिस्ट में जा रहे हो, फार्मासिस्ट की बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन होता है जो आपने कभी पढ़ा होगा, लाइक कि आपको पूछ सकते हैं कि फार्मेसी में क्या क्या होता है, ठीक है, ओके। आप एक फार्मासिस्ट के दौरान एक प्रेस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने नहीं बनाया, ठीक है, क्या आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप एक प्रेस्क्राइब करके मेडिसिन दे दो, ये चीज़ें ऐसे थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, तो इसकी आपकी अथॉरिटी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पढ़ा है क्वेश्चन, कम से कम 15-20 क्वेश्चन पढ़ा था, जो एक्चुअली भाई बहन में पूछते हैं। वो पीडीएफ्स को एक लड़की आज मांग रही थी, तो उनको भी देना है। तो जैसे आपको बताएंगे कि फार्मेसी में जैसे कंपोजिशन ये होता है, ये होता है, ये आपके पास खत्म हो चुका है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, आपकी ऑफिसर आपको प्रेशर कर रहे हैं कि ये चीज़ें दो, इसी में बना के दो, तो क्या आप बनाओगे? नहीं बनाऊंगा सर, ये मेडिसिन अगर बना के दिया, कल आईटीबीपी जवानों को कुछ हो गया सर, कौन से उनकी लाइफ का रिस्क क्यों लूंगा? नहीं लूंगा सर। अगर उसके अल्टरनेटिव कुछ चीज़ें हो सकता है जिसमें लाइफ रिस्क ना हो,
तब सर मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर उस कंपोजिशन में बनाऊंगा, उसकी लाइफ के प्रति वो डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं नहीं बनाऊंगा सर, सीधी सी बात है फार्मासिस्ट का। अब आपको बता दें क्वालिटी कंट्रोल के टाइम आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, एक मेडिसिन की क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें देखोगे। ओके, आपको मेडिसिन बनाते बनाते और कोई एक ऐसे कंपनी ऑफर कर रहा है 5 करोड़ का ऑफर कर रहा है, आप थोड़ी सी उसमें मेडिसिन में खराबी है, थोड़ी सी इतनी सी खराबी है, क्या आप उसको अप्रूवल दे देंगे कि नहीं? नहीं दूंगा सर, मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म के लिए काम कर रहा हूँ, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी ना मैं ऐसे। फार्मेसी में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या चीज़ें होता है, बेसिक फार्मा क्या होता है, एक फार्मेसी का मेन काम क्या रहता है, फार्मेसी का अगर लाइसेंस नहीं है क्या वो एलिजिबल है स्टोर्स खोलने के लिए, क्या वो मेडिसिन दे सकता है। फर्स्ट ईयर फार्मेसी में कुछ फार्मेसी का लुक, ऑनेस्टली आई एम नॉट ए फार्मेसी स्टूडेंट, और फार्मेसी के बारे में मेरे को थोड़ी बहुत पता है, इसलिए पता है मेरे की फार्मेसी के दोस्त है एक हिमाचल में, काफ़ी अच्छा चीज़ सिखाते हैं वो। तो इनमें क्या है, जो फार्मेसी में बहुत सारे टॉपिक्स होता है, जैसे सिपाही घर में आपको पढ़ाया था, तो ये जो टैक्सिकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, फार्माकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अच्छा ओके, अफीम को हम एज ए मेडिसिन काम कर सकते हैं, रम कौन सी एज ए मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्यों पूछते हैं आपको आमने सामने, कि जो ये लड़की को या लड़का को मैं हायर कर रहा हूँ अपने आईटीबीपी में, आर्मी में या डिफेंस सेक्टर में, क्या ये इंडिविजुअल कैंडिडेट इसकी पॉजिटिव माइंडसेट है, क्या ये फिट है, अपनी वर्दी पहन के अपने देश के लिए काम कर सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है। ये सिविल में भी पूछते हैं, लेकिन सिविल का पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, अपनी कंपनी के लिए और प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो वर्दी में आते हैं हम देश के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम चाहे तो फार्मासिस्ट का सिविल में भी बन के अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं, लेकिन हमने एक चुनौती वाला लाइफ क्यों चुना, क्योंकि हमें पैशनेट है सर्व करने की कंट्री को एक यूनिफॉर्म के साथ। और जो भी ये चीज़ें आप कर रहे हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी क्या बोलता हूँ, आपके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से सैल्यूट, आप ऐसे चीज़ें कर रहे हो, अच्छे अच्छे कोर्स करके आप डिफेंस सेक्टर्स में आ रहे हो, सॉल्व करने के लिए चाहते हो। तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है आपको वहाँ पर पूछा जाएगा। वहाँ पर मार्क्स जो होता है, आपको सिर्फ एक कोई मार्क्स नहीं होता है 15-20 मार्क्स, वो आपकी जो रिप्लाई के बेसिस पे आपको वहाँ पर क्लियर करते हैं। जो चीज़ें आपको पता है क्लियरली बोलिए कि सर ये फार्माकोलॉजी से ये चीज़ें फार्माकोलॉजी में होता है, ये टॉपिक्स आता है, इस फार्माकोलॉजी में, मेडिसिन में ये चीज़ें होता है और इसमें ये फ़ायदा होता है। अगर हम चीज़ें ये नहीं पढ़ेंगे तो ये नुकसान होगा, क्लियरली वहाँ पर बोलिए। मान लीजिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, कंपोजिशन के बारे में पता नहीं, क्लियरली बोले सर मेरे को इसके बारे में नहीं पता है सर, आई डोंट नो सर, बट आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, ठीक है। जैसे एसएसबी इंटरव्यू में आपने अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा, आपके अंदर एक सेंसियरिटी होना चाहिए, ठीक है, कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो, क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे बाबू की तरह बोल रहा हूँ आई डोंट नो सर, वीआईपी है आई डोंट नो, ठीक है। एक बोलने की एक तरीका होता है, जैसे बिल्कुल पोलाइटली बोलिए, स्माइल के साथ बोलिए, आई डोंट नो सर अबाउट दिस सर, मैंने पढ़ा नहीं सर, पढ़ा था तो ये तो आपने पढ़ा था भूल गए, तो सीधी सी बोले सर पढ़ा था मैं भूल गया सर सॉरी, लेकिन सर मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगा। ये चेक करके आप थोड़ी बताओगे उसको, लेकिन एक सीनियर को रेस्पेक्ट देने के लिए, एक मैनेजमेंट को रेस्पेक्ट देने की तरीका अलग होता है, बातचीत करने से बहुत चीज़ें हल हो जाता है। तो जब आप ऐसे रिप्लाई करोगे सर आई डोंट नो सर, सर ये मैं भूल चुका हूँ, भूल गया सर सॉरी, लेकिन मैं आपको चेक करके बताऊंगा, तो उनको क्या लगता है कि हाँ इसमें एक अंदर सिंसियरिटी है। नो वन इज 100% एक्यूरेट एट ऑल टाइम, कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो जवाब है, आपकी जो एटीट्यूड है, आपको क्या डिफरेंट बनाता है बाकी अलग जो सिविलियंस के लिए, वो एटीट्यूड आप में दिखने चाहता है कि, और उसके साथ थोड़ी बहुत नॉलेज आपको फार्मेसी में होना चाहिए। डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू आईटीबीपी एज ए फार्मासिस्ट एंड यू आर ए फार्मेसी स्टूडेंट, बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने सही में फार्मेसी कोर्स किया है, रिटिन क्लियर किया है, इनमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। जैसे आपको ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे फार्मेसी का भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आप कोई भी और कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम आर्मी सर ऑफिशियल है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। 1400 से 1500 बंदा ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप मुझे ऐसे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी आपको चैनल के अबाउट मी सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।